हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अक्टूबर एग्जामिनेशन एंड दिसंबर एग्जामिनेशन एंड बर्निंग इशू राइट नाउ। आई थिंक एवरीवन इज डिस्कसिंग अबाउट दिस, लेकिन आई कैन नो कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम एक्चुअल में देने वाले हैं उनका स्ट्रेस लेवल क्या हो गया इस टाइम। उनका स्ट्रेस लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। रीज़न इज दैट अगर मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो 21 अक्टूबर इज द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, बट डिस्कशन क्या चल रहा है, व्हाट द डिस्कशन इज गोइंग ऑन, ये एग्जाम होंगे या मर्ज होंगे। आई कैन से दिस इज द लेवल ऑफ मिसमैनेजमेंट। सॉरी टू से, आई एम द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई रेस्पेक्ट माई इंस्टीट्यूट, बट आई कैन से दिस इज द लेवल ऑफ मिसमैनेजमेंट। किस तरीके से ये मिसमैनेजमेंट अराइज हो रहा है, आई वॉन्ट टू रेज द इश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशंस जो आ रही है ऑफिशियल नहीं आ रही है, सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है फ्रॉम इंस्टीट्यूट साइड, एंड इंस्टीट्यूट इज नॉट टॉकिंग, persons of institutes are talking. Another thing is that one council member is saying another thing, another council member is saying another thing. काउंसिल मेंबर्स जो इंस्टीट्यूट के हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक कोई काउंसिल मेंबर कहते हैं कि आई एम सपोर्टिंग ऑनलाइन एग्जाम, एक कोई काउंसिल मेंबर कहते हैं आई एम नॉट सपोर्टिंग ऑनलाइन एग्जाम। एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू भी आई थिंक अभी तक नहीं बन पा रहा है। अर्लियर नोटिफिकेशन इशू करके ये क्लियर कर दिया गया था कि एग्जाम विल बी इन अक्टूबर एंड 21 अक्टूबर से एग्जामिनेशन होने वाले। देन क्यों इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इन बातों को, इन चीजों को हवा दी गई कि एग्जाम कैन बी मर्ज्ड विद दिसंबर। इंस्टीट्यूट विल कम अप विद द नोटिफिकेशन। किस चीज की नोटिफिकेशन, व्हाट काइंड ऑफ नोटिफिकेशन इट इज कमिंग। ऐसे हिंट से और ऐसे अनक्लियर्ड बातों से स्टूडेंट्स के बीच में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। आज कोई स्टूडेंट पढ़ रहा था, लेकिन जैसे उसको हिंट मिलता है तो लगता है यार दिसंबर में ही होंगे, चलो छोड़ो अभी नहीं पढ़ते, नोटिफिकेशन आने दो फिर पढ़ेंगे। और बाय चांस मान लीजिए मर्ज नहीं होते और अभी एग्जाम्स हो जाते हैं, तो इस स्टूडेंट के 7 to 10 डेज वेस्ट हो गए कहीं ना कहीं। हिंट दो ही मत, नॉर्मली चलने दो, जैसा था वैसा ही है, दैट्स इट, खत्म, कुछ नहीं करना उसके अलावा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहां पर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं एग्जाम अक्टूबर में हो, और सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट जो चाहते हैं मर्ज कर दे। दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। बट थिंग इज दैट के जो प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम है ही। मॉक टेस्ट एक्चुअल में जिस पैटर्न पर होने वाला है उस पैटर्न का मॉक टेस्ट नहीं मिला, दैट्स द इशू। आई एम रेजिंग इट अगेन। उसको इशू किए बिना एग्जाम लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जिस पैटर्न में एग्जाम लेने वाला है उसका मॉक टेस्ट ही नहीं हुआ पहले। ओनली पीडीएफ देकर के आप खुद जब मॉक टेस्ट इशू कर रहे हो तो यू आर गिविंग इट इन पीडीएफ फॉर्म, एंड एग्जाम ले रहे हो ऑनलाइन टाइपिंग फॉर्म में। हाउ इज दिस पॉसिबल। ये तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। मॉक टेस्ट जैसे लास्ट अटेम्प्ट में जैसा पेपर होना था उसी पैटर्न के पहले मॉक टेस्ट दिए गए थे, देन एग्जाम हुआ था। अब इस बार जिस पैटर्न में मॉक टेस्ट होने वाले हैं उस पैटर्न के मॉक टेस्ट अवेलेबल क्यों नहीं हो रहे हैं स्टूडेंट्स को। अगर कोई रीजन है डिले का तो उसको भी एक प्रेस रिलीज करके एक्सप्लेन तो किया जाए। क्योंकि आज बड़ी बड़ी कंपनीज है, इवन माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, कोई भी, ये जोमेटो है, स्विगी है, इनमें भी कोई इश्यू हो जाते तो दे रिलीज है प्रेस रिलीज, क्लियरिफिकेशन देते हैं वो, ताकि पब्लिक में कंफ्यूजन ना हो। इसी तरीके से इंस्टीट्यूट को भी एटलीस्ट प्रेस रिलीज के साथ तो आना चाहिए ना। प्रेस रिलीज के साथ के जितने भी रूमर्स आ रहे हैं वो गलत है, जहां कहीं से भी आ रहे हैं वो गलत है, एग्जाम विल बी एज पर शेड्यूल, दैट्स इट, बात खत्म। और अगर एज पर शेड्यूल होने वाले हैं, इंस्टीट्यूट इज प्रिपेयर्ड, देन व्हाई इंस्टीट्यूट इज नॉट रिलीजिंग सेंटर लिस्ट। सेंटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही है अभी तक, ये मेरे क्वेश्चंस है। यस,
ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टीट्यूट से हेट करता हूँ या ऐसा, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, आई एम मेंबर। लेकिन जहां पर हमारा इंस्टीट्यूट कमी करेगा तो उसको रेज करना भी हमारी जिम्मेदारी। अगर आज हम रेज नहीं करेंगे तो इशू इशू ही रहेगा, हो सकता है इंस्टीट्यूट तक पहुंचे ही ना। और इसके लिए अब हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम हमारे इश्यूज को मेल में भी पहुंचाए रेदर देन सोशल मीडिया। वो भी हमको बहुत जल्द करना पड़ेगा। वी विल वेट फॉर 2 to 3 days, अदरवाइज वी विल डू दैट एज वेल। अनदर थिंग इज दैट कि यहां पर सॉल्यूशन क्या निकले, सॉल्यूशन क्या हो सकता है प्रोबेबल, अब मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। अगर इंस्टीट्यूट करना चाहे, इंस्टीट्यूट ये सॉल्यूशन तभी लाना चाहेगा, लेट मी क्लियर यू, अगर इंस्टीट्यूट इज रेडी विद द सिस्टम, इज रेडी विद द सेंटर्स। सिस्टम के साथ और सेंटर्स के साथ इंस्टीट्यूट रेडी है तो ही ये सिस्टम लाया जाएगा। तो पहली चीज, कुछ स्टूडेंट्स अक्टूबर में एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं, दो पार्ट है। इजी सॉल्यूशन इज गिव ऑप्ट आउट ऑप्शन। जो स्टूडेंट इसी प्रिपरेशन के साथ इवन ऑनलाइन देने को भी तैयार है तो उसको देने दीजिए ना एग्जाम। और जो अभी नहीं देना चाहता है उसको ऑप्ट आउट ऑप्शन दे दो, बात खत्म हो गई। इंस्टीट्यूट का भी काम बन गया, स्टूडेंट्स की भी बात सुनी गई, दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व। हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, ये जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती कि तुमको इसी पैटर्न पर देना है, हम मॉक टेस्ट भी नहीं देंगे, ये जबरदस्ती हो जाएगी। वी आर द इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराए, अदरवाइज वी कैन नॉट टेक एग्जाम। और अगर मान लीजिए इसमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा है और इंस्टीट्यूट बोलता है कि नहीं हम तो इसी बेसिस पर इतना कंटेंट देके ही लेंगे, तो ऑप्ट आउट ऑप्शन देना चाहिए। फिर जो स्टूडेंट्स अभी नहीं तो दिसंबर अटेम्प्ट में एग्जाम दे दे। इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूट को यह भी अश्योर कर देना चाहिए कि हम ऑप्ट आउट दे रहे हैं दिसंबर के लिए और दिसंबर में ही एग्जाम लेंगे। फिर कहीं ना हो कि दिसंबर के एग्जाम जनवरी फरवरी में चले जाए, तो जो स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट लेंगे वो पछताएंगे, पहले दे देते हैं एग्जाम। तो ये इंस्टीट्यूट को एंश्योर करना चाहिए, यहां पर इंस्टीट्यूट लैक कर रहा है, ये चीजें एंश्योर करनी चाहिए। और भी कुछ चीजें आई वुड लाइक टू रेज, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो एंड तक देख करके आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना, आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, कैसे इस प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। और ये पिछले जब से कोविड आया तब से ये प्रॉब्लम्स क्यों, वाई वी नीड टू मेक वीडियो ऑन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कब होंगे इसकी एस्टिमेशन के लिए भी सब वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। इवन आई हैव टू मेक, स्टूडेंट्स को क्लियर करना पड़ता है व्हाट आर द प्रोबेबल सॉल्यूशन। इससे पहले तो जून में एग्जाम होना है, दिसंबर में एग्जाम होना है, दैट्स इट। इवन हमारे सिस्टर इंस्टीट्यूट्स एग्जाम ले रहे हैं, नॉर्मली हो रहे हैं, बट हमें ऑनलाइन जाना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन वॉट एवर मोड आप लेना चाहते हैं लीजिए, बट एक तरीका और एक सिस्टम तो डेवलप कीजिए कि इस टाइम पर एग्जाम होगा मतलब होगा। ऐसा नहीं हो कि हम एग्जाम आने वाला होगा, हमारी तैयारी नहीं होगी तो हम हिंट देना चालू कर देंगे, यस इट में बी पोस्टपोन्डेड, यस इट में बी मर्ज्ड। तो कहीं ना कहीं अगर ये एग्जाम लेट मी टेल यू अगर मर्ज होता है तो काफी सारे स्टूडेंट्स नाराज भी होने वाले, काफी सारे स्टूडेंट्स की उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। और काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज आए थे, उन्होंने पोजीशंस बताई थी कि सर कैसी है, मेरा पास होकर के इनकम अर्न करना बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, उन्होंने पहले भी नहीं दिया था ड्यू टू कोविड और अब भी नहीं दे पा रहे। तो अगर कहीं ना कहीं अगर इंस्टीट्यूट इसको अगेन मर्ज करता है तो एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्यों है, इतने महीनों से सिस्टम क्यों नहीं रेडी हो पा रहा है, ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या मिसमैनेजमेंट हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर कि इवन वी आर नॉट एबल टू टेक द एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं उस पैटर्न में जिस पैटर्न में हम एग्जाम ही नहीं लेने वाले, और हम एग्जाम पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। चलिए चेंज करना ठीक है, क्योंकि यहां पर ये पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, दिस इज द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, स्टूडेंट शुड बी रेडी विद द एवरी पैटर्न, तो हमने चेंज कर दिया। लेकिन ये भी गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन कैसा भी दे दो दैट्स ओके, बट मार्किंग सिस्टम और पैटर्न चेंज करने से पहले स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत हिंट देना चाहिए, जो कि इंस्टीट्यूट ने एक नया मॉक टेस्ट दे करके दे दिया। अब मॉक टेस्ट जो दिया वो देने के बाद में वो पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया और उसके अंदर फॉर्मेट्स के अंदर ओनली ब्लू पार्ट किया गया। इवन ये नीचे क्लेरिफिकेशन दे देते कि वी विल गिव फॉर्मेट इन द एग्जामिनेशन। अभी तक लोगों को ये भी क्लियर नहीं है कि फॉर्मेट पहले से आएगा या नहीं आएगा। इवन आई डोंट हैव क्लेरिफिकेशन।
कि आएगा या नहीं आएगा। इवन ब्लू वर्ड से दिख रहा था कि फॉर्मेट आना चाहिए, लेकिन फॉर्मेट दोगे या नहीं दोगे ये पहले बता दो, ताकि स्टूडेंट उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेना, कम से कम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर ले कम से कम। तो ये मिसमैनेजमेंट हो गया। तो मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं और थोड़े टाइम पीरियड से ही होने लगे, और जब से हम ऑनलाइन लाए तब से ज्यादा होने लगे। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग इट, बट ये मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है, दिस इज नॉट गुड द फ्यूचर ऑफ द इंस्टीट्यूट। आज खुद इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के लिए गलत बोल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। अदरवाइज जो जिस इंस्टीट्यूट की डिग्री लेने वाला है वो उसी के अगेंस्ट में क्यों बोलेगा? जानबूझ कर के तो नहीं फैलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमको एक क्लेरिफिकेशन, आई नीड एक क्लेरिफिकेशन। एग्जाम लोगे या नहीं लोगे अक्टूबर में, अभी क्लियर कर दो। अब तो एंड टाइम आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर होने हैं तो अब क्लियर करो। क्यों क्लियर करो मैं बता, वैसे क्लियरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, बट काउंसिल मेंबर्स ने ये जो नोटिफिकेशंस आएगी और हिंट दिए हैं, तो अब क्लियर करना बनता है। बिकॉज इंस्टीट्यूट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट एज वेल, जो वो करते हैं अलग से। तो उनके एक्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए इंस्टीट्यूट का, कि कोई हिंट नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, या तो कोड ऑफ कंडक्ट डिजाइन होना चाहिए। हो सकता है ऐसा बोलने के बाद में मेरे अगेंस्ट में भी इंस्टीट्यूट नोटिस इशू कर दे, जैसे 2 3 4 बार पहले भेजा है। लेकिन अगर इस चीज को क्वेश्चन करना भी गलत है तो ठीक है, नोटिस ठीक है, इट्स ओके देन। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंस्टीट्यूट को हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो इंस्टीट्यूट चलेगा कैसे? वी आर द मेंबर, हम मेंबर्स हैं, हम काउंसिल मेंबर्स को चुनते हैं। तो काउंसिल मेंबर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो आंसरेबल हो, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मेंबर्स के लिए भी ना हो। मेंबर्स को भी एक क्लियर करना चाहिए इंस्टीट्यूट को कि वो क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, रोड मैप क्या है, कहाँ है वो, कुछ भी नहीं। एग्जाम्स लेना इज ओके, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वॉर तो नहीं चल रहा है इंस्टीट्यूट के बीच में। यस, आई एम रेजिंग दिस इशू। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है एक पक्ष बोल रहा है ऑनलाइन लो, एक पक्ष बोल रहा है ऑफलाइन लो, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक पक्ष बोलता है ऑनलाइन इसलिए बढ़िया, एक पक्ष बोलता है ऑफलाइन इसलिए बढ़िया। और इस पॉलिटिकल वॉर के बीच में कौन पिस रहा है? इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट पिस रहा है। उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो है वो डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। इवन आई कैन टेल यू, मेरे पास 2 स्टूडेंट्स के मैसेज आए। क्या लिखते हैं वो? अगर इंस्टीट्यूट ने प्रॉपरली एग्जाम नहीं लिए, आई विल कमिट सुसाइड। मेरे फैमिली की कंडीशन ऐसी, दिस इज द रियल मैसेजेस ऑफ 2 स्टूडेंट। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन डिप्रेशन का लेवल देखिए अब कहां तक जा चुका है। डिप्रेशन का लेवल देखिए अब कहां तक जा चुका है। आई वॉज वॉचिंग द वीडियो ऑफ अमित। अमित जो कि सीएमए फाइनल में है, वो भी यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते। मैंने वीडियो देखा कि उसमें वो खुद कितना डिप्रेस्ड है, जबकि वो लोगों को, बाकी लोगों को मोटिवेट करते हैं उनका एक वीडियो। तो ये क्यों हो रहा है? वाई दिस इज हैपनिंग? इंस्टीट्यूट क्लियर कर दे बातों को और एक फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट बना दे कि हम ऐसे काम करेंगे। एक रोड मैप ला दे कि हमारा ये रोड मैप है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। रोड मैप तो होना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए ना पब्लिक को कि इस तरीके से इंस्टीट्यूट इंप्लीमेंट करने वाला है। या फिर पैरेलल चलाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चला दीजिए। जिसको ऑनलाइन देना है वो ऑनलाइन, जिसको ऑफलाइन देना है ऑफलाइन। फिर जब सेट हो जाए ऑनलाइन वाला तो शिफ्ट कर देना उस पर, सबको ऑनलाइन देना है उसके बाद। या फिर अनदर ऑप्शन इज दैट कि क्या करिए आप, जब से नया सिलेबस आए, सिलेबस को ऐसे डिजाइन करिए विच इज कंपेटेबल विद द ऑनलाइन मोड। तो ऐसा कुछ या तो सिलेबस डिजाइन करिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे इशू है। आई एम रेस्पेक्टिंग द इंस्टीट्यूट, बट ये इंस्टीट्यूट का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसको सुधारने की कहीं ना कहीं जरूरत है। हमें डीप डाइव एनालिसिस करना चाहिए। या तो इंस्टीट्यूट एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करे जिसमें टीचर्स को ले लीजिए, स्टूडेंट्स को ले लीजिए, और उनको भी साथ में शामिल करके एक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कैसे इस प्रॉब्लम से, कैसे इन चीज़ों से निकला जाए। क्या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है, क्या टीचर्स की प्रॉब्लम है, क्या कमिटी मेंबर्स सोचते हैं, ये सबकी सोच को एक मिक्स करके जब एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा, देन इंस्टीट्यूट विल बी able to work flawlessly. Currently, institute is not working flawlessly.
Institute has time to conduct web seminars. Large number of web seminars are being had. But स्टूडेंट्स की सुध लेने वाला कौन है? 4 to 5 पर्सन को अपॉइंट करिए कि ये स्टूडेंट्स के लिए है। इंस्टीट्यूट को कॉल किया जाता है, जवाब नहीं मिलता है, स्टूडेंट्स को कॉल नहीं उठाते कई बार। दिस इज द लेवल ऑफ द मिसमैनेजमेंट। ये सच बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जवाब नहीं मिलता। अब क्या इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या जवाब आएगा? अगर मैं होता, जवाब तो मिलता है, बट रियलिटी है नहीं मिलता। इवन मेंबर्स को भी पता है कि जवाब नहीं मिलता। तो ये प्रॉब्लम्स कब तक रहेगी? हम इसको क्यों नहीं सुधार रहे हैं? क्या ऐसा रीजन है कि ये नहीं हो पा रही? ये चीजें क्यों सुधर नहीं पा रही है? आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है, क्या ऐसे रीजन है जो कि पब्लिक में नहीं पता है लेकिन इंटरनली इंस्टीट्यूट के अंदर चल रहा है? तो ये जरूर से लेकर के आना चाहिए। एटलीस्ट स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूट को जो भी करना है वो क्लियर, जैसे इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन दे दी थी वही सब मान के चल रहे थे, मैं भी और सब भी। देन ऐसे क्यों बीच में हिंट्स आते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है? क्यों ऐसे हिंट्स? क्यों? कंफ्यूज करने के लिए या पॉपुलैरिटी पाने के लिए? क्या रीजन है कि ऐसे अलग अलग लोग, आई एम नॉट सेइंग कि एक दो तीन, बहुत सारे लोग ऐसे जो इस तरीके से ये हिंट्स एंड ऑल खेल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि या तो कोड ऑफ कंडक्ट बना लीजिए या एक फिक्स्ड कर दीजिए एग्जाम्स ऐसे ही होंगे। क्योंकि एग्जाम के नाम पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करके पॉपुलैरिटी बटोरना इज नॉट अप्रिशिएटेड, इज नॉट अप्रिशिएटेड फ्रॉम माई साइड। और काफी सारे मेंबर्स के खुद के वर्ड से यस, दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड। तो एटलीस्ट हमें इस चीज को रोकना चाहिए और हमें एक पॉसिबल वे ढूंढना चाहिए जिससे हमको चलना है आगे और काम करना है जिससे। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज है। हो सकता है मैंने कुछ गलत बोल दिया, आई एम फील सॉरी फॉर दैट, बट मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए हैं कि क्या क्या इश्यूज आज स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। दिसंबर और अक्टूबर के बीच में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहेगा तो पढ़ेगा कब? और ऐसा क्यों माहौल बनाया जाता है, ऐसा क्यों एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, आई डोंट नो। ताकि स्टूडेंट्स को अपनी बुक्स छोड़ करके यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर चेक करने पड़े। बुक से ज़्यादा तो ये चेक करे जा रहे स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों? वाई? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। एग्जाम सीधा होगा, स्टूडेंट सोशल मीडिया चलाए तो टॉपिक को पढ़ने के लिए चलाए कि हाँ ये टॉपिक पढ़ना है, ये मुझे मिल गया। क्लियरिफिकेशन के लिए चलाए, ये प्रोविजन है इसका, मुझे आंसर बता दो क्या होगा, इनके लिए चलाए। नॉट फॉर दैट कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे सर, ये मैसेज नहीं है मैं ऐसे मैसेज पसंद नहीं करूंगा जहां स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहा है एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा उससे, क्या आंसर दूं मैं। रेदर देन वो स्टूडेंट मुझसे ये पूछे कि एग्जाम तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वो मुझसे ये पूछे कि सर ये टॉपिक है, प्लीज मुझे बताइए, ये ज्यादा बेटर होगा। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे। आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग क्या सोचते हैं, ये मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी में दे रहा हूँ, वहां पर आकर के भी आप आपकी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं मुझे। वी विल सी कि हम उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं। आपकी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप कोई भी एडवाइस चाहिए आपको, यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी, और आप मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको एवरी पॉसिबल वे से हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।